इंडिया गठबंधन बनकर तैयार तो हो चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें ये है कि सीट शेयरिंग कैसे होगा, और खास करके बिहार में इंडिया गठबंधन जो है वो अपना सीट शेयरिंग कैसे करेगा। दल तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां तनातनी हो सकती है, और तनातनी राजद और जेडीयू में होगी। कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं रहेगा। सब चाहेंगे कि उनको सम्मानजनक सीट दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीट उन्हें मिले, 2019 से भी इस बार ज्यादा सीट मिले, और इसको लेकर तनातनी होगी। और तनातनी जो है वो इस लेवल पर होगी कि गठबंधन में टूट भी हो सकता है। और तनातनी किस तरीके से होगी, आखिर किन किन सीटों पर होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बनकर तैयार है, खास करके बिहार में, उसमें तनातनी किस लेवल पर होगी। जेडीयू, राजद, कांग्रेस और भाकपा माले में तनातनी इस तरीके से होगी कि गठबंधन में टूट भी हो सकता है। जेडीयू भी नाराज हो सकती है, राजद भी नाराज हो सकती है, कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं हट सकती। भाकपा माले थोड़ा बहुत अगर मान भी जाए तो राजद और कांग्रेस जो है वो कह देगी कि भैया हमसे नहीं होगा, आप अपना समझ लीजिए। क्योंकि जेडीयू जो है वो 2019 की हम अभी बात करेंगे। जेडीयू 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी, और उस समय ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा था। और अब आते हैं आपको राजद में, जो यूपीए की गठबंधन था। उस समय राजद जो था 2019 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 0 सीट हासिल किया था। सुन लीजिए, 19 सीट पर चुनाव लड़ा था और 0 सीट हासिल किया था। और अब आते हैं कांग्रेस पर, 2019 की बात करेंगे। कांग्रेस 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट हासिल किया था। जी हां, 1 सीट कांग्रेस के पास आया था, किशनगंज। और अब आते हैं भाकपा माले। भाकपा माले 2019 में 1 सीट पर चुनाव लड़ा था और 0 सीट हासिल किया था। और अब ये 2019 का गणित हो गया कि कौन कितना सीट पर चुनाव लड़ा था। राजद 19 पर, जेडीयू जो है वो 17 पर, कांग्रेस जो है वो 9 पर और भाकपा माले जो है 1 पर। अब आते हैं 2024 में कि 2024 में कौन कितना सीट पर लड़ेगा, और यही गणित बिगड़ेगा। जेडीयू जो है वो 17 सीट से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। जेडीयू का कहना है कि अगर 17 पर हम नहीं लड़ेंगे तो कम से कम 16 पर तो पक्का लड़ेंगे। 16 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और 16 से एक भी सीट कम नहीं लेंगे। 16 सांसद हमारे हैं, और उन सांसदों को हम क्या कहें, किसको कहेंगे कि आप चुनाव मत लड़िए, तो 16 पर तो हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद भी नीतीश कुमार ने अपने कुछ करीबी लोगों को यह कह दिया है, वादा कर दिया है कि हम आपको चुनाव लड़ेंगे। जैसे में आप देख ले तो अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, ये लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इशारा इन्हें कर दिया है कि आप लोकसभा की तैयारी करें। तो फिर नीतीश कुमार उन्हें कहां सेट करेंगे अगर 16 से कम मिला तो नीतीश कुमार 16 से कम पर तैयार नहीं होंगे। और राजद कहेगा कि जब आप 16 पर लड़ेंगे, आपके पास 45 विधायक है, तो आप अगर 16 पर लड़ेंगे तो हमारे पास तो 80 विधायक है, तो हम भी 16 पर लड़ेंगे, हम भी 16 से कम पे नहीं आएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो 16 16 32 यहां हो गया। अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस कहेगा कि 2019 में जब सबका नैया डूब गया था, उस वक्त हम बचाए थे, 1 सीट लेकर आए थे और 9 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो इस बार हम जो है वो 10 से नीचे पर नहीं उतरेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो 16 16 32 और 10 42 हो गया है, 40 ही सीट। अभी भाकपा माले बचा हुआ है, और भाकपा माले कहेगा कि 2019 में हम 1 सीट पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार कम से कम 2 नहीं दीजिएगा तो 1 तो दे दीजिए। तो 1 पर भी अगर संतुष्ट होता है भाकपा माले तो 43 सीट हो गया। अब आइए 40 सीटें हैं, 3 एक्स्ट्रा हो गया, किसको कैसे होगा। अब यहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो फंसेगा, और कैसे फंसेगा वो हम आपको बताते हैं। 2019 में जेडीयू जो है वो राजद को 8 सीटों पर, राजद और जेडीयू का मुकाबला हुआ था और जीत हार तय हुआ था। जेडीयू जीत गया था, राजद जो है दूसरे नंबर पर था। वो 8 सीट कौन कौन सा है वो हम आपको बता देते हैं। झंझारपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, जहानाबाद, इन 8 सीटों पर राजद जो है वो जेडीयू को टक्कर दे रहा था, या फिर जेडीयू जो है वो राजद को टक्कर दे रहा था। जेडीयू वहां से जीतकर राजद को हरा कर आई है। तो राजद उन तमाम सीटों पर फिर से उतरने का प्रयास करेगा। राजद कहेगा कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और जेडीयू के यही 8 सांसद हैं, तो जेडीयू यही मार खा जाएगा। और अब आते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस जो है वो 6 सीटों पर टकराई थी जेडीयू से। वो सीट ये है कि वाल्मीकि नगर, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, जिसमें से किशनगंज में कांग्रेस की जीत हुई थी। और अब कांग्रेस जो है वो कहेगा कि 6 सीट पर तो हम आपको टक्कर दिए थे, वो उन सीटों पर हम चुनाव
लड़ेंगे। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो किशनगंज और कटिहार जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकता है, लेकिन मुंगेर कांग्रेस के खाते में कभी नहीं जा सकता है। मुंगेर से तो भाई जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही सांसद हैं और वो इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। और फिर देखें तो वाल्मीकि नगर नीतीश कुमार कभी छोड़ने वाले नहीं है। पूर्णिया और सुपौल में थोड़ी बहुत चेंजेज आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार इन सीटों को नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। और अब आते हैं राजद के लिए कि राजद के लिए नीतीश कुमार कौन कौन सा सीट छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। वो पहला सीट होगा गोपालगंज, सिवान में कविता सिंह जो विधायक सांसद हैं, वो पहले विधायक थी, उसके बाद वो सांसद बनी। नीतीश कुमार के भरोसेमंद सांसद है, तो नीतीश कुमार उनको नहीं छोड़ेंगे। और इस बात पे मुहर लग गया था जब लालू यादव शहाबुद्दीन के परिवार से मुलाकात नहीं कर रहे थे, तभी इस बात पे मुहर लग गया कि अब सिवान में कविता सिंह जो है वो फिर से चुनाव लड़ेंगी 2024 में। वो उनकी उम्मीदवारी जो है वो मजबूत है। और अब आते हैं मधेपुरा जो है वो नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के एक प्रवक्ता हैं निखिल मंडल, जो कि बीपी मंडल के फैमिली से आते हैं और उनकी दावेदारी वहां पर मजबूत है। तो उनके लिए अगर नीतीश कुमार थोड़ा बहुत समझौता करेंगे, लेकिन राजद जो है वो मधेपुरा से समझौता नहीं कर सकता है। और अब आते हैं भागलपुर भी नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, जहानाबाद भी नहीं छोड़ेंगे। और इन तमाम सीटों पर राजद की उम्मीदवारी मजबूत है। राजद अपनी दावेदारी यहाँ पर मजबूत दिखा रही है, वो कह रही है कि यहाँ पर हमारे उम्मीदवार मजबूत है, तो इन सीटों को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब आइए कि राजद जो है 8 सीटों पर राजद को टक्कर दी थी जेडीयू 2019 में, और कांग्रेस को 6 सीटों पर। तो अब इन सीटों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे और जेडीयू इन सीटों को छोड़ना नहीं पसंद करेगी। जेडीयू कहेगी कि नहीं, हम इस पर नहीं मानेंगे। तो पेच यहीं फंसेगा 2024 में सीट शेयरिंग में। अब देखिए क्या होता है। और अगर संभावित सीट की बात करें तो जेडीयू के 12, राजद के 11, कांग्रेस के 3 और भाकपा माले के 2 संभावित सीट तय हो चुके हैं कि इन जगहों पर ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब पेच यहीं फंसने वाला है 8 और 6 पर। अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।